हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। आइए आज हम जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था या जो पिछले पार्ट में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग या राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। क्लियर, वेपर प्रेशर दे रखा है हमें प्योर का। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें मिला हुआ है। एक नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें मिलाया, कितना मिलाया? 0.5 ग्राम। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट का मास हो गया। क्लियर, कितने बेंजीन में मिलाया? 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78 है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी, जब ये मिलाया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया? 0.845 बार। क्लियर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? इस जो भी हमने बेंजीन में मिलाया, मैं आपको क्वेश्चन पहले यहाँ पे समझाता हूँ। ये तो पढ़ा है हमने। ठीक है, वीकर है। क्लियर, ये कह रहा है कि प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो तो इतना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर को है, दिख गया आपको। और उसके बाद हमने 39 ग्राम बेंजीन ली है और उसमें क्या मिलाया है? 0.5 ग्राम अननोन सब्सटेंस मिलाया है। ठीक है, ये हमने क्या लिया है? 39.0 ग्राम बेंजीन है। क्लियर, और ये जो सब्सटेंस मिलाया है इसका मॉलिक्यूलर मास है 78। ठीक है, और ऐसा करने पे जो हमें वेपर प्रेशर मिला है, ठीक है, तो प्योर का वेपर प्रेशर भी हमें मिल गया है और जब सॉल्यूट मिलाया तो भी हमें वेपर प्रेशर मिल गया। तो हमें वेपर प्रेशर मिला है 845 बार। क्लियर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? जो चीज हमने मिलाई है, ठीक है, ये वाली, क्लियर, ये वाली, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। क्लियर, तो आइए सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में हमने राउल लॉ के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था। डाइल्यूशन के लिए लॉ क्या था? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी होता है। क्लियर, एक्स बी को इलेबोरेट कर लिया गया है यहाँ पर को डब्ल्यू बी। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू बी, जो सॉल्यूट का मास है। सॉल्यूट का मास है वो कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? वो दे रखा है 0.5 बार ग्राम, सॉरी। ठीक है, एम ए कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 78। क्लियर, नेक्स्ट जो है हमारे पास एम बी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। क्लियर, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास हमें कितना दे रखा था? यहाँ पर 78 दे रखा था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, वो ए में आ गया क्योंकि वो सॉल्वेंट में है। ठीक है, और एम बी हमें निकालना है। एम बी क्या है? निकालना है। डब्ल्यू ए, ठीक है, ए किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए होता है। ठीक है, ब्लैक के लिए होता है, तो उसका भार कितना दे रखा है हमें? देखें 39। ठीक है, 39, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन में ये मिल गया हमें। ठीक है, एम बी हमें निकालना है। और पी नॉट ए, प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है। पी नॉट ए क्या होता है? प्योर का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, दिख रहा है आपको? अंडरलाइन मैंने कर दिया यहाँ पर को, कितना है? 0.850 बार, ये लगा दिया। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी ए की वैल्यू क्या है? अब वो कितना हो गया है? क्लियर, अब वेपर प्रेशर कितना हो गया है?
तो वेपर प्रेशर देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया है 0.85845 बार, तो 0.845 हो गया, क्लियर। तो अपॉन 0.850, क्लियर। तो यहाँ पर को ये लग जाएगा और यहाँ पर को ये लग जाएगा, तो हम यहाँ से आसानी से एम बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एम बी कैलकुलेट करने के लिए ये एम बी है, इसको हम इधर ले आएंगे। जब हम ये वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 170 ग्राम पर मोल। तो ये तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर को हमने सीधे सीधे फॉर्मूले में क्या है, जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में मिली हैं वो लगाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स बी को एलेबरेट करने पे हमें मास और मोलिकुलर मास, क्योंकि हमें कभी भी बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें एक्स बी मिला होगा। एक्स बी की जगह हमेशा क्वेश्चन में हमें क्या मिला होगा, वेट मिला होगा और मॉलिकुलर मास मिला होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। वो कल के जो हमारा वीडियो था उससे भी आप समझ जाएंगे और ये न्यूमेरिकल देख के आपको और समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हमें क्या निकालना है, इस बार मास निकालना है, भार निकालना है, मॉलिकुलर मास नहीं। उसका मॉलिकुलर मास हमें दे रखा है। सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास मतलब हमें एम बी दे रखा है। कितना दे रखा है, 40, विच शुड बी डिजोल्व इन 14 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। भार दे रखा है, मास दे रखा है डब्ल्यू ए का, कितना 114। टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, तो वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो है वो कितना रिड्यूस हुआ है, 80% तक रिड्यूस हुआ है, क्लियर। तो जो पी नॉट है, सबसे पहले परसेंटेज वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। पी नॉट ए कितना हो जाएगा, 80% में दे रखा है, ठीक है। 80% का मतलब है कि पी नॉट ए क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। प्योर का वेपर प्रेशर 100 होगा और वो रिड्यूस होके कितने में आ गया है, 80 में आ गया है, क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, पी नॉट ए 100 हो गया माइनस पी ए कितना हो जाएगा 80 बट्टे पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए, ये आ जाएगा, ठीक है। जो कि किसके बराबर है, 0.2 के बराबर है, क्लियर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो राइट टिक कर रखा है मैंने वाले पोर्शन को हमने सॉल्व कर लिया। परसेंटेज वाली जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो गई है यहाँ पर को, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जब ये वाला पोर्शन की वैल्यू आ गई है 0.2, ठीक है। 0.2 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स बी के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कि डब्ल्यू बी हमें निकालना है। यहाँ पर को डब्ल्यू बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.2, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, 0.2। तो 0.2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, मास अपॉन मॉलिकुलर मास बी का, ठीक है। तो एक्स मान रखा है मैंने मास डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिकुलर मास कितना है उसका, 40 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर को दे रखा है मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 40 अपॉन, ठीक है। अपॉन में हमारे पास कितना है, 114 ग्राम ऑक्टेन, ठीक है। मास अपॉन मॉलिकुलर मास यहाँ पर भी लगा देंगे 114 अपॉन 114, क्योंकि मॉलिकुलर मास भी इतना ही होता है इसका ऑक्टेन का, ठीक है। प्लस एक्स अपॉन 40, क्लियर, इज इक्वल टू 0.2। तो यहाँ से x अब आसानी से निकल जाएगा, क्लियर। तो x की वैल्यू आएगी 10। ये देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर इस पोर्शन में देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 0.2 x अपॉन 40, ये 114 अपॉन 114 हो गया 1 प्लस x अपॉन 40। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 10 ग्राम, क्लियर। तो बहुत आसान है, देखिए सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अल्टीमेटली मैं इसका कंक्लूजन आपको बताता हूँ। बोर्ड में जो एक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हमें सारी चीज़ें मिलेंगी बस एक को छोड़ के। बस हमें क्या है, हमें फॉर्मूला इलेबरेट करना आना चाहिए। एक तरीका मैंने परसेंटेज वाला बता दिया, तो उसमें हम पी नॉट पहले निकाल लेंगे ऐसे करके, क्लियर। तो जब भी हम एक्स बी को इलेबरेट करेंगे तो एक्स बी के बारे में एक बार और देख लेते हैं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है। तो एक्स बी जब भी इलेबरेट किया जाएगा, ठीक है, एक्स बी होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए,
ठीक है, क्लियर, प्लस WB अपॉन MB। अगर इस पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे अभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें लेना पड़ा, ठीक है, लेकिन अगर इस पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो हम इसको नेग्लिजिबल भी ले सकते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है अच्छे से, क्लियर। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। इसी तरीके से बाकी न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अब एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।